दोस्तों नया साल 2024 शुरू हो चुका है एंड आई एम श्योर आप सभी ने कोई ना कोई रेजोल्यूशन जरूर लिया होगा। और मैंने जो आपके लिए आपके बेनिफिट के लिए एक रेजोल्यूशन रेकमेंड किया था वो था इन्वेस्टमेंट का, जिसको कि आपको इस साल जरूर शुरू करना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं उसी इन्वेस्टमेंट जर्नी के बारे में थोड़ा सा आपको बताते हुए। सबसे पहली चीज मैं आपको जो बताना चाहूंगा दैट इज एफडी। एफडी एक बहुत ही सिक्योर्ड मेथड है आपको पैसे बचाने का और साथ साथ ग्रो करने का। सुरेश नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है द क्रेडिट एक्सप्लोरर चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं स्टेबल मनी एफडी के बारे में। तो देखिए, एफडी सुनने के बाद आपको दूर भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादातर यूट्यूबर्स, ज्यादातर लोग आपको ये सलाह देते हैं कि बीइंग यूथ आपको एफडी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। एफडी का भी एक पर्पस है, एक एफडी का एक पर्टिकुलर रीजन होता है जब आपको एफडी में इन्वेस्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई इमरजेंसी फंड है, कोई मेडिकल एक्सपेंस फंड है, या फिर आपके पास कोई छोटा अमाउंट है शॉर्ट टर्म के लिए आपके पास आया हुआ है एंड आपको उसको होल्ड करके रखना है, देन एफडी इज वन ऑफ द गुड ऑप्शंस टू हैव, जिसके अंदर कि आप पैसे डाल सकते हैं। अच्छे खासे रिटर्न्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि सेविंग्स बैंक अकाउंट आपको पता है 2% 3% इंटरेस्ट देती है पर एनम, बट यहाँ पे आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा है। इस एफडी इन पर्टिकुलर की बात करूँ तो 9.21% पर एनम मिल रहा है आपको। अच्छा, एक चीज और है कि एफडी के जो ज्यादातर रेट्स है, फॉर एग्जांपल आप एसबीआई में जाइए या फिर पीएनबी में जाइए तो वहाँ 3% 4% इतना ही रेट मिलता है आपको। वो एफडी बहुत बेकार है, वो तो आप कभी भी मत कीजिए। उससे बेटर है कि सेविंग्स बैंक अकाउंट में पड़े रहने दीजिए पैसा। बट ऐसा कुछ अगर एफडी आपको मिलता है जहां आपको 9.21% तक का रिटर्न मिल रहा है, देन दैट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि इन्फ्लेशन से अबव होना चाहिए कोई भी परसेंटेज हो। और जो मोटा मोटा इन्फ्लेशन की बात करें तो अराउंड 6% चलती है पर एनम। ये चेंज होता है ईयर टू ईयर, बट यस ओवरऑल ऑन एन एवरेज देखें तो 6 से 7% होता है। तो अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट मॉड्यूलिटी जिसमें कि आपका पैसा ऑब्वियसली सेफ है, बहुत ज्यादा सेफ है, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट 100% सेफ होता है, अप टू 5 लाख इंश्योर्ड होता है, तो यहां पर आपको एटलीस्ट मिनिमम 6% का रिटर्न मिलना चाहिए, तभी आप एफडी का यूटिलाइजेशन कीजिए। तो यहाँ पे एक अच्छी चीज देखने को मिल रही है कि आपको रिटर्न बहुत अच्छा मिल रहा है। इसको अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, इस एफडी में अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट पिन कमेंट में लिंक दिया गया है, जरूर जाके आप ट्राई कीजिएगा। एंड इसमें जो आप पैसा रखेंगे उसको ऑब्वियसली आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए, म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट से इसको कंपेयर करें तो अगर आपको कोई पैसा शॉर्ट टर्म के लिए आपके पास में है, उसको होल्ड रखना है एंड साथ साथ उसको ग्रो भी करना है, तो आप म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में डालेंगे तो उसमें रिस्क बहुत होता है। हो सकता है कि 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद आपका अमाउंट बढ़ा ना हो, उल्टा कम हो गया हो, ये बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। बट फिक्स डिपॉजिट के साथ ऐसा नहीं है। अगर आपने 10,000 इन्वेस्ट किया है, फॉर एग्जांपल इस एफडी में करते हैं आप, तो आपको पता है कि 3 महीने बाद आपको 10,000 से ऊपर ही पैसे मिलेंगे, कम नहीं मिलेंगे। सो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फिक्स डिपॉजिट होती है। तो यहाँ पे स्टेबल मनी जो है, स्टेबल मनी एक फिनटेक कंपनी है। ऑब्वियसली इन्होंने पार्टनरशिप कर रखा अलग अलग बैंक्स एंड ब्रांड्स के साथ में, जिसके थ्रू आपको ये एफडी प्रोवाइड कराते हैं। तो देखिए, यहाँ पे कुछ बैंक्स लिस्टेड है, वैसे और भी बैंक्स हैं यहाँ पे बहुत सारे, बट ये पॉपुलर है, बट ये टॉप है यहाँ पे क्योंकि इनके रिटर्न्स बहुत हाई हैं। तो आप देख सकते हैं फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये रहा शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक, एंड वी हैव श्रीराम फाइनेंस, वी हैव बजाज फाइनेंस। ये प्राइवेट लीडर्स हैं एंड ऑब्वियसली ये बैंक्स हैं जो कि 100% सेफ है। यहाँ पे आप इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छा रिटर्न भी मिलता है और सेफ्टी भी बहुत ज्यादा है। तो ऐसा कुछ सिस्टम है, आपको यहाँ पे अपने अमाउंट को खुद सेलेक्ट करना है, कितना अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है, किस जगह आपको इन्वेस्ट करना है। ऑब्वियसली यहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइसेस मिलते हैं और मेरी रिकमेंडेशन होगी जिस भी स्मॉल फाइनेंस में आपको बेस्ट रिटर्न मिलता हो वहां पे आप इन्वेस्ट कीजिए। फॉर एग्जांपल यहाँ फिनकेयर एसएफ बैंक या उत्कर्ष एसएफ बैंक। सबसे पहली चीज आपको ये जरूर देखना चाहिए कि वो बैंक हो, क्योंकि बैंक होता है ना तो आपको अश्योरिटी रहती है, अप टू 5 लाख रुपीज आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। चाहे बैंक का दिवाला निकल जाए, चाहे बैंक बिल्कुल बंद हो जाए, तो भी आपका पैसा बिल्कुल सेफ है। वो आरबीआई ने सेफ कर रखा है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना होता है। देखिए, प्राइवेट लीडर्स के ऊपर मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा, बट ऑब्वियसली आप चाहें तो इनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील। ये भी बहुत सेफ होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बजाज फाइनेंस आज थी और कल नहीं रहेगी, बट ऑब्वियसली इसकी गारंटी आप नहीं दे सकते कि कल या परसों नहीं रहेगी बजाज फाइनेंस। बट बैंक्स 100% थी हैं और रहेंगी, क्योंकि वो आरबीआई के अंडर है और अप टू 5 लाख जो भी आपका पैसा होल्ड करते हैं 100% सेफ रहेगा। और रिटर्न्स ऑब्वियसली आप देख लीजिए, बजाज फाइनेंस से ज्यादा बढ़िया रिटर्न आपको यहाँ मिल रहा है फिनकेयर एसएफ बैंक में, तो यहाँ इन्वेस्ट करना ही एक समझदारी की बात है। और एक अच्छी चीज है इनकी तरफ से कि आपको फर्स्ट अपनी बुकिंग पर फर्स्ट एफडी जो आप करने वाले हैं उस पर आपको 200 रुपीज का अमेजन वाउचर मिलेगा, जो दैट्स ऑल्सो गुड थिंग। एंड यहाँ पे आपको 100% अश्योर्ड ग्रोथ देखने को मिलती है। मार्केट वोलेटिलिटी, मतलब जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं मार्केट में, पॉजिटिव नेगेटिव्स हो रहे हैं, वो यहाँ पे नहीं देखने को मिलेंगे। आपको 100% पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। और एक पोर्टफोलियो विच यू मस्ट हैव। अब देखिए, मस्ट हैव का क्राइटेरिया अलग अलग होता है, बट मेरी तरफ से कोई ऐसा मनी, ऐसा अमाउंट जो जिसपे आप रिस्क नहीं ले सकते या फिर शॉर्ट टर्म के लिए आप उसको होल्ड करना चाहते हैं, देन दिस एफडी इज अ रियली गुड थिंग।
एंड यहाँ पे आपको स्टेबल मनी वाले 24/7 सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। एफडीज इंश्योर्ड है आपकी अप टू 5 लाख। ऑब्वियसली बैंक वाली जितनी भी एफडी है, कोई डेटा आपका स्टोर नहीं करते, इजी विड्रॉल है, 100% डिजिटल है एंड एनी बैंक अकाउंट को आप यूज कर सकते हैं, किसी भी बैंक के अकाउंट को यूज कर सकते हैं। इनको पैसा आपको ट्रांसफर करना होता है एक्चुअली इनके थ्रू एक दूसरे बैंक में या फिर जहां भी आप एफडी के लिए ऑप्ट करते हैं वहां जाके पैसा सेव हो जाता है। और जो भी फंड्स होंगे, जो भी आपने पैसे डाले हैं, वो स्टेबल मनी के पास नहीं जाएगा। स्टेबल मनी वाले नहीं रखने वाले, वो डायरेक्टली बैंक या जिस भी फाइनेंस हाउस के पास आपने रिक्वेस्ट करा है एफडी, वहां चला जाएगा, क्योंकि रिटर्न्स आपको वो देंगे। एंड यहाँ पे अच्छा रेफरल रिवॉर्ड भी आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर आप अपने फ्रेंड्स को रेफर करते हैं तो 100% उस पर भी आपको बेनिफिट्स देखने को मिल जाएंगे। एक चीज और है, इनका गोल्डन टिकट है। गोल्डन टिकट में आपको कुछ स्पेशल बेनिफिट्स मिलते हैं, लाइक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर, आपको एक चांस मिल जाएगा iPhone 15 विन करने का, और 1.5x रेफरल रिवॉर्ड्स मिलेंगे। बट यहाँ पे आपको मिनिमम 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करना होगा तो इंस्टेंटली आपका गोल्डन टिकट, मिनिमम 3 लाख, मतलब आप 2 या 3 एफडीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्यूमुलेटिवली 3 लाख रुपए होने चाहिए, उससे ऊपर होना चाहिए, जो कि मुझे लगता नहीं हर कोई करने वाले हैं। बट यस, अगर आपको लगता है ये फीचर्स काम के हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे मेरी तरफ से नॉट एट ऑल रिकमेंडेड। एंड बुक करना बहुत इजी है एफडी। यहाँ पे आप इनके मोबाइल एप्लीकेशन पे जाइए और इंस्टेंटली आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं किसी भी एफडी के लिए। बहुत सारे बैंक्स के एफडी अवेलेबल हैं। डाउनलोड के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट पिन कमेंट में दिया गया है। एंड आई थिंक मैंने आपको इसके बारे में सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। फिर भी कोई क्वेरी है, नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। दैट इज ऑल। थैंक यू एंड सब्सक्राइब।